क्या बताऊं। चल रही हूँ मैं अपने पति जी के पास, अपने पति परमेश्वर के पास चल रही हूँ। आज शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं अपने पति को अपने उस इशारों पे नचाती हूँ। अगर मैं उन्हें कह दूं कि तुम्हें यहाँ बैठना है तो वहाँ बैठना है, अगर मैं कह दूं कि यहाँ खड़े रहना है तो खड़े ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि इस समय में उन्हें अपने इसमें नचाती हूँ, चक्रव्यूह में फांसी होता फिर का उंगली न उठाओ, कम खाओ उंगली अबे न उठाओ। अबे तो बड़ी रात बाकी है, बात तो पूरी बाकी है। पहले चला मैं अपने ओके लागे, आदमीना के लागे हो। हाँ चला था। ए राजू के पापा, ओए इधर आओ। ए दोनों लोग इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ। इधर आने सोच लेना हरामजादा। चल यहाँ, चल यहाँ खड़ा हो। ए उठ उठ। यहाँ तेरी नाश हो जाए, पैसे के जुगाड़ में लगा है, मुझसे क्या बताया। चलिए खुश रहो, ठाड़ो, चल ठाड़ो। ये क्या कर रहा तेरे? आशीर्वाद देवावत रहे। अच्छा अच्छा, वो आशीर्वाद ले लिया और तू हूँ सच खड़ा रहेगा, तू नहीं लेगा आशीर्वाद ले। क्यों रे हरामजादे, आशीर्वाद ले रहा तक मेरा साली का पल्लू उठा रहा था। हाँ क्या देख, क्यों उठा रहा था? दिखासा है, नहीं देखेगा। हाँ? नहीं देखेगा, तू देखेगा, क्या देखेगा इसमें? मेरा पति उल्लू का पुल्लू है, आज तक वो तो इसमें का चस्का पाया नहीं और तू इसको उघार के देख रहा। मधारे का समझावत हो। ए तुम दोनों समझाओ ना, पहले कान खोल के सुन लो। जो तुम्हारे कान में भूसा ठूसा है ना, खुला है मोर। इधर आ, यहाँ कान खोल के। क्या खुला है रे? कनवा है। राजू के पापा कहाँ हैं? हाँ अंदर बैठे। बैठे? हाँ। तो चल ना फिर टीका मुँह पा कर चल चल। अरे ओ राजू के पापा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? कब से तुम्हें चिल्ला रही हूँ, राजू के पापा, राजू के पापा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? सुन रहे? श्रीमती जी आखिर 1 घंटा पहले डेरा डाल बाहर रह सकती। श्रीमती जी। हाँ बोला। इतना आखिर नाराज क्यों हो रही हो? साहब रुक जाओ 2 मिनट। आ गए हमारे श्रीमान शिव सिंह भैया ने गुलारियान पार से। ये 10 रुपया एक का दे थे, 10 मोह का दे थे। सुन ले काहे का दे थे। सुन ले आई बाले कसम से जैसे लूक लागत। तुमका पचन का पैसा भी तुम्हारा नाश हो जाता है। मालकिन काहे का दे? क्या किस ले दिया है? कौन लिया? वो शिव सिंह भैया कहते हैं दोनों भाई। करे ओके मुंह में लग जाए कि नहीं?
कहा थे ई दोनों भाई का आओ पेलो क्या तुम कहे का भूखे हरे हाँ काहे का भूखे श्रीमती जी क्या है इतना नाराज क्यों हो रही हैं? आखिर अभी तक कहाँ थी? इतनी देर हो गई। मुझसे पूछ रहे हो मुझसे कि मैं कहाँ थी अभी तक? हाँ श्रीमती जी। इसका मतलब तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है क्या? नहीं नहीं श्रीमती अगर जी। मुझसे कुछ पूछना तो होश आवाज में पूछना, बता दे रही। श्रीमती जी हाँ इस वक्त आप कहाँ से आ रही हैं? तुम्हें नहीं मालूम मैं कहाँ थी? कहाँ थी आप? मैं अभी थी अपने सहेलियों के पास गई थी। ये भगवान क्या बताऊं? श्रीमती जी ये बताइए अभी तक हमारा राजू बेटा इस वक्त कहाँ है? आया नहीं? जानना चाहते हो कि मैं अपने कौन सी सहेली के पास थी? अरे बड़ी खुशखबरी की बात है। कौन सी बात है? जो कल्लू है ना कल्लू, हाँ उसके औरत के बेटा हुआ है, वहां गई थी मैं। अच्छा अच्छा श्रीमती जी आज कलवा के माँ के लड़का हुआ है तो आप वहाँ थी। कल सुनील के अम्मा के लड़का पैदा होगा। साहब कसम से मोरे अम्मा जगह बंद हो गई। मैं तो बातें बता रहा हूँ। परसों हमारे बिजनेस के अम्मा के लड़का पैदा होगा। मोरे अम्मा के अब गदेले नहीं होता है। अरे मैं तो अपनी श्रीमती जी से कुछ समझा रहा हूँ। अच्छा अच्छा साहब। और श्रीमती जी ये बताइए क्या है? जब हमारा राजू बेटा पैदा हुआ था तो गांव की पड़ोस की सखी सहेली कोई मिलने आई थी तुमसे? बताओ कोई आई थी? कोई तो नहीं आया था। भरता रही ए कहाँ भरता थी मैं? अस्पताल में। अरे बदतमीज इटियट, उसे भर्ती बोलते हैं पागल कहीं का। यदि अस्पताल में हमारा बेटा राजू पैदा हुआ तो वहाँ कौन जाएगा देखने के लिए? तब फिर ये बताइए श्रीमती जी कि इस वक्त टाइम 10 बज रहे हैं और हमारा राजू बेटा नजर नहीं आ रहा है। मैं यही तो सोच रही हूँ कि पता नहीं राजू कहाँ है, और मैं तुमसे पूछने आई थी कि पता नहीं राजू है कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दिया। ठीक है श्रीमती जी पहले जब मैं वकालत करता था तो सारी जिम्मेदारी हमारी तरफ से थी, लेकिन अब बताओ हमारा राजू बेटा इकलौता लाल है, तुम्हें भी कुछ मालूम नहीं? ऐसे आपस में लेवान न करो साहिब। तुम बैठो मैं तुरंत बोला ला के आवत हूँ। ठीक है। हाँ बैठो। मालकिन तुम बैठो मैं आवत बोला ला। ए भैया जा राजू भैया उनका जगह के लेके आ। हाँ बे मचा तो सासू जान बे 10 रुपये चुरा ली है तोरी अबे बात। अरे जा तुम रुक जा। अरे बेवफा महबूब का, बेवफा महबूब का बंदे वफा होता नहीं। बेवफा महबूब का, बेवफा महबूब का बंदे वफा होता नहीं। बेवफा महबूब का बंदे वफा होता नहीं। चाहे जितना पूछिए हाँ, चाहे
चाहे जितना पूछिए पत्थर खुदा होता नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते हैं। हमारा नाम राजू है। विद्यालय जाने का समय हो गया। आज हमारा लास्ट पेपर है। हम चलते हैं, पहले पिताजी से और माताजी से आदेश लेते हैं और फिर विद्यालय चलते हैं। अरे नमस्ते। नमस्ते और नमस्ते नहीं, नमस्ते नमस्ते। लेकिन कहाँ जा रहे हो? बहुत तेजी से जा रहे थे। ये बता, तुम पहले सब हटाओ बात, तुम अभी तक कहाँ रहे हो यार? हम हाँ, अरे हम तो तैयारी कर रहे थे, जो कि तुम जानते हो कि आज हमारा लास्ट पेपर है। तुम्हारा लास्ट पेपर, हमारा दिमाग खराब है। किस बात से? अरे क्यों का? चलो घर में देखो, जब तक महतारी बाप तुम्हारा ना धना ना दे। अरे बात क्या है, कुछ बताओगे? क्या बात है? अरे बात क्या, चल के खुद देख ले ना। अगर ये बात है तो ठीक है, चलो आओ हम चलते हैं। अरे माता पिता के चरण में अरे लाल झुकाए पिता के चरण में अरे लाल झुकाए शीस और हमें यही आशीष दो और भला करे जग की। आज जुगी जुगी बेटा तुम जियो और निसे दिल बहाए और जुग जुग बेटा तुम जियो और निस दिन बाहेया और देती मैं तुझको दुआ अरे भला करे भगवान। राजू बेटा, बोलो माँ। मारे बोलने के लिए अब क्या रखा है? सबसे पहले ये बताओ कि बहुत टाइम लगाते हो, कहाँ थे अभी तक? माँ हाँ, तुम तो जानती हो कि इस वक्त हमारा पेपर चल रहा है। हर वक्त बस पढ़ाई में बस मन लगा के हम पढ़ते माँ। ए लाला, इतने दिन हो गए और मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा रोज पढ़ाई करने जाता है, एक भी दिन छुट्टी नहीं मारता है। हाँ, मगर आज तक मैं अपने राजू बेटे से कुछ पूछी नहीं हूँ। अगर तू कहे तो मैं तुझसे कुछ पूछूं? अरे माँ, जो पूछना है पूछो ना। सुनो मेरी बात। और खड़ा दूरी लाला नहीं पास आता और खड़ा दूरी लाला और नहीं पास आता सुनाया और खड़ा दूरी लाला और नहीं पास आता और पढ़ाई की बातें मुझे ना ए राजू बेटा, आज तक तूने अपने माँ से ये नहीं कहा कि तू कितना पढ़ता है, क्या करता है, स्कूल में जाता है, पढ़ता है या तो वहां से चला आता है? अरे माँ, हाँ? क्या तुम्हें अपने बेटे पे भरोसा नहीं? अरे वाह, अगर मुझे भरोसा नहीं होगा, तेरे ऊपर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो क्या करेगा? क्या अरे लास्ट पेपर है,
अब इस पेपर के बाद तुम्हें खुद के मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा बेटा करता क्या है। हाँ हाँ माँ। ए बेटा, बोलो माँ। लास्ट पेपर है, अगर पैसे चुक गए हो ना तो बिल्कुल शर्माना नहीं, अपने माँ से दिल खोल के कहना, तेरे लिए जान जीवन लुटा दूंगी। हाँ राजू बेटे, तुम्हारी हर आदत मुझे अच्छी लगती है, लेकिन देखो टाइम क्या हो रहा है, कॉलेज जाने का वक्त है और ये सोने का वक्त है। पापा आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी समय है, हम समय से पहले पहुंच जाएंगे, इसकी आप चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए। हम भी जानते हैं जो किस वक्त पेपर चल रहा है। मुन्ना, मेरे राजू बेटे, आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे लाल। नानी के मुन्ना मेरा, ओ राजू, नानी के मुन्ना मेरा, राजू इनके नाम बा, इगर मोरी नैया के नाभी के मुन्ना मेरा, राजू इनके नाम बा, इहे मोरी नैया के खेवनहार बा, गोरे बदन के गोरे गोरे गाल बा, सुंदर बदन के गोरे गोरे गाल बा, इगर मेरी नैया के खेवनहार। माँ क्या है? हमें कुछ पैसा दो, जो कि काफी समय हो गया, हमें समय से पहले पहुंचना है। ओ आ चलो, अच्छा ठीक है, आओ चलो माँ। चलो मैं आ रही हूँ, चलो मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। ओ भैया, ए अरे महू चलो का। ओ, या का कर, नहीं नहीं, एक भेज दो भैया के साथ छोड़ी आवे स्टेशन तक। अच्छा तू भी जाएगा क्या? हाँ हाँ महू जाओ, मान लो भैया न पावे गाड़ी ओड़ी तो हाँ सही कह, ये सही कह रहा है, मा- ये बहुत समझदार है। देख ले, मैं आज तक हिया करे तुम्हारे हिया कहे बार करत हूँ। अच्छा ठीक है, जा नौकरी हाँ जा जा। जब जब भैया के साथ रहते। सुनो, श्रीमती जी, और ये बताओ, हाँ कोई नाश्ता बना है कि ऐसे खड़े खड़े भाषण दोगी? क्या मेरे से पूछ रहे हो नाश्ता खाने के लिए? नहीं मेरे से पूछ रहे हो आ? क्या खाओगे? ज्यादा अगर खुशास लगी हो ना तो अभी मैं तुम्हारे नाश्ता लाके ठोस दूं। न काम के न धाम के दुश्मन अनाज के नाश्ता मांग रहे हैं, इनको सोहन पापड़ी खिलाऊंगी अभी। श्रीमती जी, जब मैं वकालत करता था तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता खाना सब मिल जाता था, और अब मैं जनता की देखभाल करता हूँ तो कुछ खाने पीने की खबर ही नहीं रखती हो। मुझसे ज्यादा बिलारी है, पंजा चलाए ना तो तुम्हारी उंगली तोड़ के तुम्हारी ये वाले में गदोली में रख दूंगा। नाश्ता मांग रहे, अभी मेरा बेटा राजी नहीं पाया, ना नाश्ता करा ना कुछ, इनको ठुसास लगी। चुपचाप जब चले गए रहता हूँ भाग जाते। सुन लो मालकिन, ओ मालकिन तू भी नाश्ता करेगा? क्या हुआ रे? ए क्या ये क्या हुआ? अरे माँ कहाँ जाई हो जब तुम्हारे हियन में रात दिन करत हो क्या कर रहा था? काम। कहाँ? हाँ तुम कहाँ जाओ? यही रहेगा, और कहाँ जाओ? एक ही रही। हाँ जाइए तो ना कहा ना जाइए, सही कसम, तुम जाओ। तय ना जाइए ना, माँ न जाइए। एक ही रहिए ना। नहीं मैं जात हो। चल भाग। अब मैं भी चल रही हूँ क्योंकि मेरे राजू के लिए नाश्ता बना के रखी हूँ, उसमें काजू बादाम किशमिश इतना बनाई हूँ, मैं सोचती हूँ मेरा बेटा एकदम इस तरह है लक्का लक्का।
अरे गाल भर जाए, थोड़ा सा पेट निकल जाए तो अच्छा लगे। हाँ? चल रही हूँ, पहले राजू को खिलाती हूँ, तब अपने दिमाग पति से बात करती हूँ। हेलो। अरे राम अरे मैं कल लागत में नौकरी ही न कही पानी। हाँ देख ले, जब देखो 24 घंटा ठाकुराइन माँ गरम हंस रहती हैं। हाँ? बस देखो हम तो नौकर चाकर हैं, बताओ हमरे साहबो जी हैं का माँ वो कह पारी हैं, माँ वो करी है ये। अरे हमसे का मतलब, चली हम ड्यूटी करी चले और नैना मार के चली, और नैना मार के चली, और गंगा पार की धोबिया नैना मार के चली। हेलो। ये किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिसकी किस्मत बुरी। ये तकदीर किसी का कभी साथ नहीं छोड़ती। संसार में गरीब होना तो अलग बात है, गरीब कितना भी हो जाए लेकिन बेटी का बाप कभी ना हो। भगवान ने मुझे एक बेटी दिया, वो सयानी हो गई, उसके लिए वर खोजने के लिए मैं आज 16 दिन से इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिला जो इस गरीब का साथ दे। बस एक ही बात आती है, कितना पढ़ी लिखी है, कितना दहेज दोगे। अरे जिसके घर में खाने का जुगाड़ ना हो दहेज कहां से देगा। मेरी पत्नी वहां इंतजार कर रही होगी कि मेरी बेटी के लिए वर खोज कर वो आते होंगे, उसके हाथ में लेकर रहे हमारे सर से एक बोझ उतर जाए। लेकिन क्या कहूंगा जाके उससे कि
मैं अपनी बेटी हो को कोई बर खुश नहीं पाया। इतनी दौलत इतना धन हमारे पास नहीं है कि बेटी का ब्याह कर सके। चाह भी जाओ लोग, बेटी की सुंदरता, उसके आचरण, उसके कुछ नहीं देखते, सिर्फ तुम्हारे पास कितना धन है, तुम कितना दहेज दोगे, गाली दोगे, ये दोगे वो दोगे, ये कहकर वहीं से मैं चुपचाप वापस आ जाता हूँ। मुझे बोलने का कोई थाल ही नहीं बचता। चलो घर, अपनी पत्नी से बोलो कि आज भी मैं जैसे रोज जाता था आज भी इसी प्रकार वापस आ गया। चलो घर। एक ठोकरी लगी टूट सारा नशा, अब है जाना तवा कुछ नहीं ये पता। एक ठोकरी लगी टूट सारा नशा, अब है जाना तवा कुछ नहीं ये पता। क्या बताऊं, हम अपने घर में 3 प्राणी हैं। मेरे पति हैं, मैं हूं और एक बेटी है। बेटी का नाम मोहिनी है। अरे जिसके घर में एक सयानी बेटी होती है, उसके सिर में एक बहुत बड़ा बोझ रखा होता है। लोग सोचते हैं कि बेटी की शादी कब हो जाए, कब अपने घर चली जाए। मेरे पति बेटी के लिए वर खोजने के लिए गए हैं। आज 16 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मेरे पति घर लौट